हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 28 अक्टूबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया का। मलेशिया का राजा किसे चुना गया है? सुल्तान इब्राहिम को। इनके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। मलेशिया का सुल्तान किसे चुना गया है? तो सुल्तान इब्राहिम को। और इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो 31 जनवरी 2024 से। और ये जो है सिर्फ एक सांकेतिक प्रमुख है। वास्तविक शक्ति किसके हाथों में होती है? तो वास्तविक शक्ति होती है जो वहाँ के पीएम होते हैं। पीएम वहाँ के कौन है? अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और राजा सुल्तान इब्राहिम है। नेक्स्ट है कि मलेशिया की राजधानी का क्या नाम है? तो मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर। और मलेशिया जो है किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है टिन के भंडार के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मलेशिया का सुल्तान किसे बनाया गया है? राजा किसे बनाया गया है? तो ये सुल्तान इब्राहिम को। इतना याद रख लेना काफी है। और पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट प्रश्न है किंग्स चार्ल्स थर्ड ये कहाँ के राजा बने हैं? तो ये बने हैं यूके यानी ब्रिटेन के। और जब इनका जो है राज तिलक हो रहा था तो उस घटना को इन्होंने नाम क्या दिया है? ऑपरेशन गोल्डन आवर। ऑपरेशन गोल्डन आवर घटना किससे संबंधित है? तो किंग्स चार्ल्स थर्ड के ताजपोशी से। नेक्स्ट प्रश्न है बेंजामिन नेतन्याहू यह किस देश के पीएम है? तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका इजराइल के पीएम है। और जो इजराइल का संसद होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नेसट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मन सग मुगरत्ना ये कहाँ के पीएम है? प्रेसिडेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर के। तो थर्मन सन मुगरत्ना कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? सिंगापुर के। नेक्स्ट है कि एमरसन मनांगावा कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो ये हैं जिम्बाब्वे के। और जिम्बाब्वे की राजधानी का क्या नाम है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी का नाम है हरारे। नेक्स्ट है कि एडगर रिंकेविक्स ये जो है समलैंगिक प्रेसिडेंट बने हैं किस देश के? तो ये लातविया के प्रेसिडेंट बने हैं। किस प्रकार के? समलैंगिक प्रेसिडेंट। और लातविया की राजधानी का क्या नाम है? तो लातविया की राजधानी का नाम है रीगा। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बाल्टिक देश जो है, बाल्टिक देशों की संख्या कितनी है? तो बाल्टिक देशों की संख्या है 3। कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप नारायण नायक। दीप नारायण नायक को जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। अब देखते हैं इनका संबंध किस राज्य से है। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यह कौन देता है? तो यह देता वर्की फाउंडेशन। वर्की फाउंडेशन ये कहाँ का है? तो यह है यूके यानी ब्रिटेन का। और यह 8वें क्रम का अपना पुरस्कार किसे देने वाला है? तो यह देने वाला दीप नारायण नायक को। और ये कहाँ के हैं? ये हैं आसनसोल पश्चिम बंगाल के। इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो आसनसोल पश्चिम बंगाल से। इन्हें जो है स्ट्रीट टीचर भी कहते हैं क्योंकि कोविड-19 के दौरान इन्होंने बच्चे जो है स्कूल में नहीं जा रहे थे तो ये बच्चों के ही गांव में चले गए, शहर में जहाँ पे ये रहते थे। तो अपनी गलियों में जो दीवारें होती थी उस पर लिखते थे। और इसके बाद जो रोड होता था वहाँ पे बच्चों को दूर दूर बैठाकर पढ़ाई करवाते थे। और इन्हें जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के तहत इन्हें जो है कितनी इनामी राशि दी जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा $1 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए इन्हें जो है इनामी पुरस्कार दिया जाएगा। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण नायक को दिया जाएगा। इनका संबंध आसनसोल पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है? चौथे क्रम का। तो यह एमपी मध्य प्रदेश को दिया गया है।
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया दामोदर मौजा को। और इनकी कौन सी भाषा के लिए दिया गया है? तो इनकी कोंकणी भाषा के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है सूरीनाम देश का। और पुरस्कार का क्या नाम है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। येलो स्टार याद रख लेना। सूरीनाम का पुरस्कार जो है द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट को दिया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है जॉर्जी गास्पिंडो नो को। किसे दिया गया? जॉर्जी गास्पिंडो नो को दिया गया है। और इनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न 3 देखते हैं। शेर जितने चांदनी पीली, शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा किसकी है? तो सही जवाब हो जाएगा एस सोमनाथ जी की है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। शेर जिसने चांदनी पीली, इसका जो है ये जो है हिंदी रूपांतरण है, लेकिन यह जो है वास्तविक पुस्तक कौन सी थी? तो इसका नाम है नीलाबू कुदिचा सिम्हागल। नीलाबू कुदिचा सिम्हागल यह जो है आत्मकथा किसकी है? तो यह है एस सोमनाथ की। लेकिन यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह मलयालम भाषा में लिखी गई है। इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? शेर जिसने चांदनी पीली। तो यह नीलांबू कुदिचा सिम्हागल यह जो है आत्मकथा किसकी है? एस सोमनाथ जी की, शेर जिसने चांदनी पीली। अभी आप देख ही रहे हैं कि फिलहाल जो है इन्होंने कौन कौन से अभियान लॉन्च करे हैं, जैसे चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान, ये सभी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। इसीलिए जो है इन्हें शेर जिसने चांदनी पीली, जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया तो उसके लिए इनका यह आत्मकथा लिखा गया है। और एस सोमनाथ जी वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में यह है इसरो के चेयरमैन। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये किसने लिखी है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अजय टू योगी आदित्यनाथ, यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है शांतनु की। थ्रो द ब्रोकन ग्लास, थ्रो द ब्रोकन ग्लास किसकी है? TN शेषन की। ये पूर्व जस्टिस थे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्री की जुबानी किसकी है? ऋषि राज की। लास्ट प्रश्न है फायर ऑन द गंगा, यह किसकी पुस्तक है? फायर ऑन द गंगा यह राधिका एंकर की पुस्तक है। चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो देश की पहली ऊर्ध्वाधर सुरंग कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसके बारे में आपको पूरा डिटेल दे दें। जैसे कि वर्टिकल विंड टनल यानी ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग, यह भारत की पहली ऐसी सुरंग बनाई गई है। और इसकी स्थापना किसने करी है? तो इस सुरंग की स्थापना करी है इंडियन आर्मी ने। और किस राज्य में? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? बकलोह जिले में। इसका शुभारंभ कौन किए हैं? इस सुरंग की शुभारंभ करे हैं मनोज पांडे। और इस सुरंग का शुभारंभ क्यों किया गया है? आप देख सकते हैं कि जब पैराशूट से, जहाज से जब पैराशूट लगा के कूदते हैं ऊपर आसमान से, तो उसको कैसे अपने शरीर को बैलेंस किया जाए, तो उसके लिए अभी जो है एक सुरंग बनाया गया है वर्टिकल की भांति। तो उसके लिए उसमें जो है अपने आर्मी जो सेना है उनको उसमें प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि जब आप जहाज से जंप करेंगे तो पैराशूट को लेकर आप मैनेज कैसे कर सकते हैं ऊपर, इसके लिए यह सुरंग बनाया गया है। अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न हिमाचल प्रदेश की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था यानी केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इसे 1971 में क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट है शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। और यहीं से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में सतलुज नदी जो है किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रा से। और शिपकिला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सेला सुरंग, ये कहाँ है? सेला सुरंग है अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पे जो है बोंडीला दर्रा और दीफू दर्रा भी है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन पवन, अभी जो है प्रश्न आया था कुछ दिनों पहले, तो ऑपरेशन पवन का संबंध हो जाएगा श्रीलंका से। और श्रीलंका का एक प्रांत है लिट्टे के खिलाफ, वहाँ पे एक आदिवासी समूह रहता है लिट्टे, उसके खिलाफ जो है ऑपरेशन पवन चलाया गया था। किसके द्वारा? तो यह चलाया गया था जो हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1987 में। तो ऑपरेशन पवन का संबंध हो जाएगा श्रीलंका से। यह कब चलाया गया था? 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न है 5, हाल ही में देश का पहला स्वदेशी
रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं देश का पहला रेफरेंस ईंधन जो कौन सा है, गैसोलीन और डीजल है। इसको जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो हरदीप पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हरदीप पुरी कौन है वर्तमान में? तो यह है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। और इसकी लॉन्चिंग कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। और इसमें जो है सहयोग कौन कर रहा है, यह इसमें कौन सी कंपनी सहयोग कर रही है इसको निर्माण करने में? तो इसका निर्माण कर रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसको याद रखना। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसकी जो है निर्माण कहाँ पे किया जाएगा इंडियन ऑयल के द्वारा? तो इसका निर्माण किया जाएगा पानीपत हरियाणा में। और इसके बाद जो है पाराद्वीप जो उड़ीसा में, यहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने जो है 2070 तक शून्य उत्सर्जित कार्बन का लक्ष्य रखा है। तो इस प्रकार से जो है देश का पहला रेफरेंस ईंधन जो गैसोलीन और डीजल होगा, इसके लिए सहयोग कौन सा कंपनी कर रही है? तो IOC इसका उत्पादन करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो यह है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड यह भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है परमाणु ईंधन में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो इसमें प्रयुक्त होने वाली यूर्जा है यूरेनियम, जिसे क्या कहते हैं? येलो केक भी कहते हैं। और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो एक झील है अथाबास्का झील, इसमें जो है यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। और ये किस देश में है यह झील? तो यह झील है कनाडा में। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्टेन नंबर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता और शुद्धता मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा प्रश्न है हाल ही में एशियन पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3, ठीक है SL3 आप देख सकते हैं यहाँ पे SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका पहले सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब देखते हैं कि आसियान पैरा गेम्स जो चौथे क्रम का आयोजन हो रहा है कहाँ? हांगजो चीन में। इसका शुभंकर क्या है? फेई फ्री बर्ड यह जो है आसियान पैरा गेम्स का शुभंकर है। इसमें अभी तक भारत ने मतलब आज का दिन बचा हुआ है, कल तक जो है भारत ने कितने पदक जीत लिए थे? तो 99 पदक जीत लिए थे, जिसमें 25 गोल्ड जीत लिया था। अब जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनका जो है संबंध किस खेल से है इसके बारे में देखने वाले हैं। जैसे है प्राची यादव का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो पैरा डोंगी से हो जाएगा। और सुमित अंतल का संबंध किससे हो जाएगा? भाला फेंक से। प्रमोद भगत का संबंध इनका संबंध हो जाएगा अभी क्वेश्चन में इसका जो स्वर्ण पदक विजेता है इनका संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। अवनी लेखा का संबंध शूटिंग से है। और सुहास यतिराज इनका संबंध बैडमिंटन से है। ये जो है नोएडा के DM भी रह चुके हैं। सुंदर सिंह गुज्जर इनका संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। और धर्मराज का संबंध किससे है? तो ये लंबी कूद से संबंधित है। ये सभी जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, इसको याद रखना। और जो है भारत का अभी तक जो है कितना टोटल पदक है? तो 99 पदक है, जिसमें 25 गोल्ड है। अब देखते हैं कि विभिन्न खेलों में भारत की रैंक क्या है और भारत ने कितने पदक जीते हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक में पदक टोटल कितने हैं? तो टोटल पदक 7 हैं और इसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज हैं। और इस हिसाब से भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 48। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने पदक भारत ने जीते हैं इसका कमेंट आप करोगे। और इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 24 रैंक है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 61 पदक जीते हैं। और इस हिसाब से भारत की रैंक हो जाएगी 4th। कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था बर्मिंघम जो कि यूके में है। और 2026 वाला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स जो 19वें क्रम का हांगजो चीन में आयोजन किया गया था उसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 4। और भारत ने इसमें टोटल 160 पदक जीते थे, जिनमें से 28 जो है भारत ने गोल्ड जीता था, याद रखना। और नेक्स्ट एशियन गेम्स कहाँ होगा? तो यह होगा जापान में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 7वां प्रश्न है सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है? सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, नई दिल्ली की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सफर इंडिया इसने जो है क्या लॉन्च किया है, मतलब यह कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट जो है जारी किया 2023। इसमें जो है दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है, इसको आप याद रखना। और
वायु प्रदूषण के तहत जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो यह चीन का बीजिंग है, और दूसरे नंबर पर अपना मुंबई, और छठे नंबर पर दिल्ली है। लेकिन जो भारत में सफर इंडिया के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें सबसे खराब स्थिति है नई दिल्ली की, इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि विभिन्न सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। जैसे कि 126 में भारत किस स्थान पे है, 126 में भारत जो है, भारत की स्थिति किस में है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है, और पीस इंडेक्स में भी भारत की रैंक है 126। नेक्स्ट है कि 127वें नंबर पर जो है भारत की स्थिति किस में है, ग्लोबल जेंडर गैप, जो कि प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है यह रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप प्रस्तुत किया जाता है। भारत की रैंक है 127। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो यह है 38। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कौन करता है, तो यह विश्व बैंक जारी करता है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 131। और इसके बाद जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161। और यह जारी कौन करता है, तो यह जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसमें भारत की रैंक है 132। और यह जारी कौन करता है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है कि हंगर इंडेक्स भूखमरी में भारत की रैंक क्या है, 111, ये भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा जो है डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन जारी किया गया है। अब देखते हैं कि डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 यह जारी किसने किया है, तो जारी किया है उपभोक्ता मंत्रालय, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। और क्यों जारी किया गया है, जो आप प्रचार देखते हैं कि जैसे बोलो जुबा को केसरी, और इसके बाद वॉशिंग पाउडर निरमा की कपड़े को जो है बाल्टी में डाले नहीं निरमा वाले, और बाहर निकाला तो बिल्कुल वाइट हो गया, तो इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन के द्वारा धोखाधड़ी करते हैं उसको रोकने के लिए जो है डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन किसने जारी किया है, तो उपभोक्ता मंत्रालय ने। और इसमें मदद कौन कर रहा है, उपभोक्ता मंत्रालय की, तो IIT BHU इसमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था दुबई में। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 19वां सम्मेलन हुआ था सिक्किम में, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ, सिक्किम में। नेक्स्ट है पारंपरिक चिकित्सा पर SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी में। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन ये कहाँ हुआ है 2023 का, तो यह हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, हाल ही में 9वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ, हाल ही में 9वां दिव्य कला मेला 2019 कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में इसको प्रारंभ किया गया है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं दिव्य कला मेला, यह जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और यह किस क्रम का है, तो यह है 9वें क्रम का। क्यों किया गया है ये, क्योंकि जो दिव्यांग उद्यमी हैं उनके लिए दिव्य कला मेला महोत्सव आयोजित किया गया है 9वें क्रम का, कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, तो यह कर्नाटक में इसका जो है शुभारंभ किया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं विभिन्न राज्यों के, उसको आपको बता दें। जैसे नुआखाई, रज पर्व, रथ यात्रा, ये तीनों फेस्टिवल कहाँ के हैं, तो यह उड़ीसा का है। मक्खन महोत्सव अंडूरी और हरेला फूल दे, ये तीनों फेस्टिवल कहाँ के हैं, तो यह उत्तराखंड का है। बोनालू बथुकम्मा ये कहाँ का है, तो यह तेलंगाना का है। और मिट्टी महोत्सव चिकल कालो ये कहाँ का फेस्टिवल है, यह गोवा का है। यह कीचड़ में खेला जाता है, मिट्टी की सनी हुई कीचड़ होती है उसमें यह खेला जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, देख लेते हैं। हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। देखते हैं व्याख्या कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो ये स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली में, और किसके द्वारा, तो दिल्ली के जो सीएम हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा यह अभियान स्टार्ट किया गया है। इसका मतलब हो जाएगा कि जब कभी रेड लाइट ऑन हो जाए ट्रैफिक पर, तो आप अपनी गाड़ी को ऑफ कर दें, जिससे कि आप जो है प्रदूषण को भी सेव करेंगे और इसके बाद अपने पेट्रोल डीजल को भी सेव कर ले जाएंगे।
तो इस प्रकार से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में, और किसके द्वारा? अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो स्टूडेंट, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं इसका टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप यहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से रिवीजन करेंगे तो पूरा जो है करंट एक बार में कंफर्म याद हो जाएगा आपको। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।